स्वागत है आपका फिर से एक बार सहानी सर की क्लास में। हम जो सीरीज लेकर आए हैं 12 का और 10th का हिंदी और अंग्रेजी का शुरू से एक बार तैयारी करा जाएगा। समय बहुत कम है तो चलिए आज हम देखते हैं यूपी बोर्ड में यहाँ पर आपका पवन दूतिका जो कि हरिऔध के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। तो यहाँ पर आपका शब्दार्थ लिखा हुआ है और ये बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ भी चुका है। तो यहाँ पर बात हो रही है हवा का, पवन का, और बात हो रही है राधा के बीच में। तो राधा जी जो हैं वह पवन को समझा रही हैं और कह रही हैं कि लज्जाशील पथिक, यानी कि तुम कृष्ण के पास जा रही हो, रास्ते में अगर कोई ऐसी अगर पथिक महिला मिल जाए, पथिक मतलब राहगीर और महिला मतलब स्त्री अगर मिल जाती है जो लज्जाशील हो यानी कि शर्मीली हो, तो तुम क्या करना है हवा, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम उस महिला को कहीं अगर दृष्टि आती है, नजर आती है, तो होने देना न। और विकृत वसना का अर्थ होता है, वसना मतलब कपड़ा और विकृत का अर्थ होता है अस्त व्यस्त करना या हवा से इधर उधर उड़ा देना। तो तुम उस महिला को विकृत वसना न होने देना, अर्थात उसके कपड़ों को इधर उधर अस्त व्यस्त मत करना, क्योंकि वो शर्मीली है, बहुत शर्मीली है। अब आगे कह रहा है किसको, तो न सुंदरी को, यानी तुम नहीं उस सुंदरी को, अर्थात उस सुंदर लज्जाशील महिला को कपड़ों को तुम अस्त व्यस्त न करना, विकृत न करना। फिर अगले लाइन में ये कहती हैं कि जो थोड़ी सी, जो थोड़ी भी वह श्रमित हो, श्रमित का अर्थ होता है थका हुआ, अगर थकी हुई है, श्रमित है, वह गोद में ले श्रांति खोना, श्रांति का अर्थ होता है थकान। तो तुम क्या करना, तो उसके गोद में जाकर उसको थोड़ा सा श्रांति जो है, थकान जो है, जाकर उसको मिटाने की कोशिश करना। तो थोड़ी अगर श्रमित हो तो गोद में जाकर श्रांति खोना। होठों की और यानी और कमल मुख यानी कमल के समान मुख की जो मलिनताएं होंगी, मलिनताएं का अर्थ होता है मलिनता, यानी कि चेहरे पर जो मलिनता आ गई होगी, जो हल्की उदासी आ गई होगी, तो उस मलिनताएं को, अर्थात उस मलानता को, उस यानी कि चेहरे पर आई हुई उसको मिटा देना। यानी कि होठ की और कमल रूपी जो उसका मुख है, चेहरा है, उसके कमल पर जो मलिनताएं आई होंगी, मलिनता आई होगी, उसको तुम मिटा देना। अब आय करें कि कोई क्लांता यानी कि थका हुआ, कृषक का अर्थ होता है किसान और ललना का अर्थ होता है बेटा। अगर कोई किसान का बेटा है बेचारा, अगर थका हुआ है, हारा हुआ है, तो खेत में जो दिखावे, जो खेतों में अगर दिख जाए, कठिन मेहनत कर रहा हो, तो ऐसे यानी कृषक ललना को धीरे धीरे परस मतलब छू करके, स्पर्श करके उसकी क्लांतियों, अर्थात उसके ऊपर जो क्लांति है, अर्थात उसकी जो थकान है, उसको क्या करना, तो उसको भी मिटाने की कोशिश करना। ऐ पवन जाता कोई जलद, जलद मीन्स बादल, यदि व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश में, तो उसे ला। अगर कोई आकाश में नजर आ जाए कि बादल अगर जा रहा है, बहुत तेज धूप हुआ है, तो उस बादल को लाना और छाया द्वारा, और उसके उस बादल के नीचे जो सूर्य का जो रोशनी पड़ रहा है, जब उसके सामने आ जाए यानी कि छाया हो जाए, तो क्या करना, तो सुखित करना यानी सुख प्रदान करना। तप्त का अर्थ होता है उस दुखी, भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री, तो उस स्त्री को क्या करना, तो यानी सुखित करना उस बादल को सूर्य के सामने लाकर। यह सीरीज हमारी कैसी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर 10 और 12 में आपको वीडियो चाहिए यूपी बोर्ड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।